नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। आज के हिंदी के क्लास में वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट। कल के वीडियो में हम भाषा से संबंधित प्रश्नों को अपलोड किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आज अध्याय 2 में वर्णमाला पढ़ेंगे यानी अल्फ़ाबेट। आइए देखते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि तथा लेखन के आधार पर वर्ण होती है। दूसरे शब्दों में ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, जिसे वॉवेल कहते हैं। दूसरा व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वर यानी वॉवेल को। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। हस्स स्वर। हस्स स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हस्स स्वर कहते हैं। हस्स स्वर के और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किया जा सकते। इनकी संख्या 4 है। हस्स स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। हस्स स्वर है अ, ई, उ और री। संधि स्वर जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, पहला है दीर्घ स्वर। जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 3 है। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। जैसे देख सकते हैं, दीर्घ स्वर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, फिर अ प्लस अ बराबर आ, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरा देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे संयुक्त स्वर हो गया अ प्लस ई इजकल टू ए, अ प्लस ए इजकल टू ए, अ प्लस उ इजकल टू ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। प्लूटू स्वर, आगे देखेंगे प्लूटू स्वर। प्लूट स्वर जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे प्लूटू स्वर कहा जाता है। जैसे राम। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने का माने मुंह खोलने का, मुंह से बोलने, मुंह की तरीका से खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खोलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, जिसको ओपन कहते हैं। अर्धविपरीत स्वर हाल्फ ओपन, और संवृत स्वर क्लोज, और अर्ध संवृत स्वर हाल्फ क्लोज। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले उसे विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। और अर्धविपरीत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले उसे अर्धविपरीत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ए, औ और आ। संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे उसे संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। और चौथा है अर्धसंवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे उसे अर्धसंवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, औ। जीभ के द्वारा प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ी, ए, बड़ा ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण
जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। अपश्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से होता है उसे पश्र स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। होठ की स्थिति के आधार पर यानी ओठों के इधर उधर जाने में उसके आकार में परिवर्तन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जैसे वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होस्ट वृत्त यानी गोला बनाते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, आप ऊ, बड़ा ऊ, ओ आप बोल कर देखिए, ओठ का जो है आकार वृत्त जैसा है यानी गोल आकार आएगा, ऊ, ओ, औ। और अवृत्त मुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोला नहीं बनाते यानी वृत्त के आकार के नहीं होते उसे अवृत्त मुख स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। अयोगवाह, अयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जैसे अ, अह। अनुस्वार अन और विसर्ग अह के मेल को अयोगवाह कहा जाता है। नोट में देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु अयोगवाह को जोड़ने के बाद कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आगे देखेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, आइए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पहला है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान यानी कंठ, तालु, मुर्दा, दंत या होठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। इनके 5 वर्गों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। और आगे है अंत अस्त व्यंजन, अस्त अन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है उन्हें अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ और दांतों के साथ घर्षण भी करती है, इसलिए इसे घर्षणी या ऊष्मी घर्षणी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, स, तालाबे स, मूंधन स, दंत स और ह। आगे देखेंगे उष्टिप व्यंजन, उष्टिक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मुर्दा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है उसे उष्टिप व्यंजन कहते हैं। उष्टिप व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है। वे संस्कृत में नहीं होते, वे व्यंजन हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, जैसे ड़, मूर्धन्य संघोष अल्प प्राण, और दूसरा है ड, मूर्धन्य संघोष और महाप्राण। संयुक्त व्यंजन, आगे है संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ में होगा क और दंत स, और त्र में होगा त और र, ज्ञ में होगा ज और न, और स्र में होगा स और र के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इसको याद आप लोग रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4
और उष्ण व्यंजन की संख्या 4, तो टोटल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25 + 4 + 4 = 33। परंतु जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तब हम उक्तिक व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4 को भी जोड़ देते हैं और संख्या टोटल 39 हो जाती है। आगे देखेंगे वर्णमाला। देखिए वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। स्वर हस्त स्वर अ, ई, उ और री। संधि व्यंजन। संधि व्यंजन के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ आता है। उसी प्रकार स्पर्श व्यंजन में देखेंगे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। च वर्ग में च, छ, ज, झ, न। आ ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। उसी प्रकार देखेंगे आगे प्लूट स्वर। प्लूट स्वर आ, राम, सोनू, अयोगवाह, अन और अह आता है। प्लूट स्वर में अयोगवाह आता है लास्ट में अन और अ। जैसे प्लूट स्वर राम आ आया, आ सोनू में अन आया अह। उसी प्रकार देखेंगे अंत अस्त य, र, ल, व। उष्ण तालाबे समुदंत स, दंत स और ह। उस्तिक ड़ और ड। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। इसमें सभी वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। जैसे अ, आ, ई और अह का कंठ है उच्चारण स्थान। छोटी ई, बड़ी ई, तालाबे स और य का तालव्य है उच्चारण स्थान। और दंत स और री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और स का उच्चारण स्थान दंत है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क, ख, ग, घ, आड़ का उच्चारण स्थान भी कंठ है और च, छ, ज, झ, न का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और उसी प्रकार त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान दंत है। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे देखेंगे घोषत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। घोष का अर्थ स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन के आधार पर वर्णमाला दो भागों में बांटा गया है, अघोष वर्ण और दूसरा है संघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। और दूसरा देखेंगे संघोष वर्ण। संघोष वर्ण जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें संघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण संघोष वर्ण कहलाता है। प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ वर्णों का उच्चारण करने में लगने वाले समय और वायु से है। प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। अल्प प्राण वर्ग। अल्प प्राण वर्ग जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। महाप्राण वर्ग दूसरा है महाप्राण वर्ग जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलती है वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वर्णमाला के आधार पर, यानी अल्फ़ाबेट में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। आगत गृहीत व्यंजन, आगत या गृहीत व्यंजन जिन वर्णों के तल बिंदु या नुक्ता लगा होता है उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, वे व्यंजन अरबी फारसी से आए हुए हैं। देखिए आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क, ख, ग, ज, फ, वे व्यंजन अरबी फारसी से आए हुए हैं। आगत और गृहीत स्वर, आगत या गृहीत स्वर, आ को आगत स्वर कहते हैं, यह अंग्रेजी भाषा से आया है। स्वतंत्र मुखी या काकल्य वर्ण, ह को स्वतंत्र मुखी या काकल्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि ह को बोलते समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श किए मुंह से तेज प्रवाह से निकल जाती है। अर्धस्वर, चौथा है अर्धस्वर, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि अनेक बार इनका उच्चारण स्वर की तरह होती है। जैसे कौवा और कौवा, चाहिए और चाहिए, के लिए और लिए, ये दोनों में अर्धस्वर में य और व का दोनों का प्रयोग हुआ है। कुंठित वर्ण, र को कुंठित वर्ण कहा जाता है क्योंकि र का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़कर स्पर्श करती है। और आगे देखेंगे पार्श्विक वर्ण, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं क्योंकि ल का उच्चारण करते समय हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। अमानत वर्ण, जिन वर्णों को वर्तमान समय में अमान्य घोषित कर दिया है वे अमानक वर्ण कहलाते हैं। जैसे त्र के जगह पर त्र आ गया है, वक्त के जगह पर झ आ गया है, ल के जगह पर ल, ख के जगह पर ख, ये सब में परिवर्तन हुआ है, देख रहे हैं। 8वां है प्रकल्पित वर्ण, र का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन पैदा होता है इसलिए र को प्रकल्पित वर्ण कहा जाता है। असंपृक्त ध्वनियाँ, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, रिक्त स्थान आदि। युग्मक ध्वनियाँ, जब एक ही ध्वनि का संयुक्त रूप से होता है उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। युग्मक ध्वनियों को द्विक वर्ण भी कहा जाता है, जैसे कच्चा, पक्का, उल्लास, दिक्कत, प्रसन्न आदि। आगे है अमात्रिक वर्ण, जिन वर्णों में केवल अ की मात्रा जुड़ी होती है वो मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे कम, पल पल, अब, कल, रख आदि। उसके बाद जीभ मूलीय वर्ण, जीभ मूलीय वर्ण 12 नंबर में है। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के मूल स्थान अर्थात कंठ से होता है उसे जीभ मूलीय वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग। 13 नंबर पर है, 13 नंबर देखेंगे टाडन जात वर्ण। उक्षित वर्णों यानी ड और ढ को तांडव जात वर्ण कहा जाता है। अवतस्य वर्णों का दूसरा नाम दंत मूल वर्ण है। चौथा है रेफ, जब र के बाद कोई व्यंजन हो तो र व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप ले जाता है। जैसे धर्म, कर्म, चर्म, स्वर्ण। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खरी पाई वाले और बिना खरी पाई वाले। हिंदी वर्णमाला में ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और र बिना खरी पाई वाले व्यंजन हैं तथा बाकी सभी व्यंजनों को लिखते समय उनके साथ खरी पाई लगाई जाती है, इसलिए उन्हें खरी पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। आप पलूट स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आइए अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में विभिन्न एग्जामों में बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार शिक्षक और यूपी शिक्षक, यूपी में जो भी शिक्षक की परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है प्रकल्पित वर्ण कौन सा है? ऊपर आप अभी देखे हैं प्रकल्पित वर्ण एक आर है, र प्रकल्पित वर्ण है और स उसमें वर्ण है, य अंत अस्त वर्ण है और प स्पर्श व्यंजन है।
आगे देखेंगे कौन से वर्ण को तांदन जात वर्ण कहा जाता है। ड को तांजन जात वर्ण कहा जाता है। जीव मूलीय वर्ण कौन सा है। क को जीव मूलीय वर्ण कहा जाता है। अमानत वर्ण की पहचान करें। अमानत वर्ण भ झ ऐसे जो लिखा जाता है उसके स्थान पर अब झ ऐसे लिखा जाता है, उसे अमानत वर्ण है। उच्चारण के आधार पर अ कौन सा वर्ण है। कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रत्ययंत के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है। सात नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कनक। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है। थ है महाप्राण वर्ण। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण ठ है। इनमें कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। य अंत अष्ट व्यंजन है और क म ढ तीनों स्पर्श व्यंजन है। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि है ठ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। प। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंत अष्ट नहीं है। अंतष्ट नहीं है। कौन सी नहीं है। ब नहीं है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। द ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। देखिए, कृष्णा, हृदय, कृपा और प्रकार, किसमें री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रकार में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवृत स्वर है। ई संवृत स्वर है। वह कैसा वर्ण है। वह उपरोक्त सभी में से होगा, क्योंकि दंत प्लस ओष्ठ अंतस्थ है और अर्ध स्वर, यह तीनों है। वह कैसा वर्ण है, यह तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है य को अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण है। कंठ प्लस ओष्ठ। घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन सा है। घर्षण से उच्चारित व्यंजन उष्म व्यंजन है। जिससे घर्षण से उष्मा कुछ निकलती है, उसमें उष्ण व्यंजन भी घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप कौन सा है। लिपि। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप लिपि है। ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ख और ग। कौन सी है। ख और ग। संयुक्त ध्वनि की पहचान करें। संयुक्त ध्वनि की पहचान छ है। छ संयुक्त क और मूर्धन स। क प्लस मूर्धन स बराबर छ होता है। द्वित्व वर्ण कौन सा है। द्वित्व वर्ण पक्का है। द्वित्व वर्ण कौन सा है। पक्का है द्वित्व वर्ण। देखिए, पक्का द्वित्व वर्ण है, रिक्त संपृक्त है और कम अमात्रिक वर्ण है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे क्या कहलाते हैं। अकारांत कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे आकारांत शब्द कहा जाता है। क प्लस तालव्य स के क प्लस दंत स के मेल से किस वर्ण का निर्माण होता है।
छ का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए, र जो होता है, री जो होता है, स्वर नहीं है इसमें। बाकी अ, उ तथा ए तीनों स्वर है, लेकिन री जो होता है अस्पर्श व्यंजन है। कौन सा वर्ण ट वर्ग में नहीं आता है? ट वर्ग में री नहीं आता है, री नहीं आता है। देखिए, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न आता है। अब पश्च स्वर की पहचान करें। पश्च स्वर आ होता है, आ पश्च स्वर है, और ई अग्र स्वर है, और अ मध्य स्वर है, और ए अग्र स्वर है। तो इसमें पूछा है पश्च स्वर की पहचान करें, तो आ पश्च स्वर है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। कंठस्थ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठस्थ ध्वनि का उच्चारण स्थान औ है, औ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताएं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। स्पष्ट संघर्षी वर्ण कौन सा है? कौन सा है? च वर्ग है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि कहलाती है स्वर। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। विवृत स्वर कौन सा है? विवृत स्वर आ है। आ विवृत स्वर है, और उ संवृत स्वर है, और अ अर्ध विवृत स्वर है, और ई संवृत स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर सही क्रम बताइए। देखिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद तर्स और दंत, उसके बाद उष्ट आता है। तो सही उच्चारण ए होगा। हस्त स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हस्त स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर और मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में कुल 36 वर्ण है। कितने वर्ण है? 36 वर्ण है हिंदी में। आगे देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में ज्ञ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ज वर्ण के बाद आता है। ज वर्ण के बाद ज्ञ का स्थान आता है। जैसे ज्ञ को लिखने के लिए ज प्लस री र का न का उपयोग किया जाता है, इसलिए शब्दकोश में ज्ञ का क्रम ज के बाद आता है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। च और छ दोनों में तालु टच करता है, माने स्पष्ट करता है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन, देखिए, ज्ञ, छ और त्र संयुक्त व्यंजन है, तथा दंत स उष्ण व्यंजन है। कौन से शब्द में रेफ का प्रयोग होता है? रेफ ऊपर जो रेफ ऐसे जो दिया जाता है, रेफ का प्रयोग होता है किस शब्द में? किस प्रकार के शब्द में? कर्म। देखिए, कर्म शब्द में र वर्ण म के ऊपर लगा है, जो रेफ कहलाता है। कौन से शब्द में विसर्ग लगा? कौन से शब्द में विसर्ग लगा है? अंत, अस्त,
अंत अस्त शब्द में विसर्ग लगा है। ज फ ध्वनियाँ कौन सी भाषा से आई है? अरबी फारसी भाषा से आई है। ज और फ ध्वनियाँ अरबी भाषा से आई है। देखिए, जिन वर्णों में नुक्ता लगा होता है उसे अरबी फारसी भाषा माना जाता है। नुक्ता, देखिए नुक्ता, ये नीचे जो एक बिंदु लगा है यहाँ पर, दोनों में देखिए एक बिंदु जो लगा है ज और फ में, नीचे ज के नीचे और फ के नीचे देखिए बिंदु एक लगा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नुक्ता। नुक्ता लगा हो जिस शब्द के नीचे, माने जिस वर्ण के नीचे, उसे अरबी भाषा का शब्द बोला जाता है। आगत स्वर की पहचान करें। आगत स्वर यानी आ, आगत स्वर आ को कहा जाता है, जो अंग्रेजी भाषा से आया है, बाकी वर्ण हिंदी भाषा के हैं। आगे देखेंगे युग्मक ध्वनियाँ कौन सी है। युग्मक ध्वनियाँ पक्का, इक्का, ये सब युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। निम्नलिखित में से गृहीत व्यंजन कौन सा है? गृहीत व्यंजन ज गृहीत व्यंजन है, और दंत स उसमें व्यंजन है, और छ संयुक्त व्यंजन, और ज गृहीत और आगत दोनों है। आगे देखेंगे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? देख सकते हैं आप, कनिष्ठ सहायता भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। देखिए, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन के आधार पर वर्ण तथा उच्चारण के आधार पर ध्वनि होती है। भाषा की वह छोटी इकाई जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है अक्षर कहलाती है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जा सकता है किंतु उनका समावेश स्वर में ही नहीं किया जा सकता है? अ और अह, अन और अह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में 4 होती है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि। उच्चारण की स्थिति से उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि है। संपृक्त ध्वनि। इनमें से कौन सी देवनागरिक लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि नहीं है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किसका है? झ का। झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, संघोष तथा अघोष। संघोष तथा अघोष। जीभ की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वतस्र्य कहा जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किसमें लगता है? पलूत। पलूत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कहलाता है।
वर्ण विच्छेद में जब विच्छेद होता है तो स्वर तथा व्यंजन अलग अलग बट जाते हैं। वर्णों का समूह या किसी शब्द को वर्ण में बांटने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? स है। दंत स है दंत वर्ण। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण म है। देखिए म अनुनासिक वर्ण, प ओष्ठ और ब ओठ और थ दंत वर्ण है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। त और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? त और स का उच्चारण दंत से होता है। दंत उच्चारण स्थान है त और स का। जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? स्रोत भाषा। स्रोत भाषा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यंत और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? किसका नहीं है? संघोष वर्ण का नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर कहते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण से उसका क्या स्थान है? काकल्य है। काकल्य स्थान है। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं? 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा नहीं है? औ दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि यह संयुक्त स्वर है। अन्य सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, ज, च और छ आदि वर्णों का उच्चारण कौन सा है? तालव्य है। तालव्य है। देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है आवाज़, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण प्राण बनी है किससे? किससे बनी है? ख से बनी। निम्नलिखित में से कौन सा कंठातालव्य वर्ण है? कंठ तालव्य वर्ण है। इसमें से कौन सा है? ए और ए। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर कल के वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।